हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रू लॉजिक। तो आज हम करेंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। आज की क्लास में हम करेंगे एसिड बेसिस के रिएक्शन कि आपस में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, और दूसरी मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। एसिड बेस की जो डेफिनेशन है और इंडिकेटर क्या होते हैं ये मैं पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ। अगर आपको ये समझना है तो आपको मेरी पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्या है फर्स्ट टॉपिक हमारा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। एसिड और बेस की जब हम कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। जब हम मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल साल्ट। उस मेटल का क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल देखो, HCl कोई भी हमने एसिड ले लिया, साथ में क्या है हमारी जिंक मेटल है, तो क्या हो जाएगा, मेटल का साल्ट बन जाएगा ZnCl2 और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है, जब हम एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, उस मेटल का साल्ट बन जाता है और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देती है। अब अगर कोई अब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, क्या होता है, जब कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमारा साल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन क्या था, जो हमारी सारी मेटल्स हैं वो सारी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी वही है हमारी बेस के साथ रिएक्ट करेगी। जो मेटल हमारी कम रिएक्टिव है वो बेस के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगी। एग्जाम्पल देखो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने कोई भी बेस लिया, ठीक है, उसको हम मेटल के साथ, Zn मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, Na2ZnO। ये साल्ट की फॉर्मेशन हो गई और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ये टेस्ट हमें करना हो तो हम क्या करेंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है कि हाइड्रोजन टेस्ट करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, हम एक बर्निंग कैंडल लेते हैं। बर्निंग कैंडल को जब रिएक्शन के पास लेके जाते हैं तो किसकी साउंड आती है, एक पॉप साउंड आती है। अगर वो पॉप साउंड आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हुई है। ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस को टेस्ट है कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। मेटल का कोई भी क्या है हमारा, कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। एट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। कि जब हमारा कोई भी एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो हमारा किस चीज की फॉर्मेशन होगी। जब कोई भी एसिड है रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज करता है। एग्जाम्पल देखो, HCl लिया हमने, कोई भी एसिड ले लिया, मेटल कार्बोनेट लिया, Na2CO3, ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, कोई भी मेटल का कार्बोनेट लिया तो किस चीज की फॉर्मेशन हो रही थी, साल्ट बन गया, NaCl हमारा साल्ट की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में वाटर रिलीज हो गया। तो क्या होगा, वाटर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब रिएक्शन करवाएंगे एसिड की तो क्या होगा, साल्ट की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में वाटर रिलीज होगा हमारा। अब है टेस्ट करके कैसे देखेंगे हम कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो क्या करेंगे, उस रिएक्शन को पास करवा देंगे, किस में से, लाइम वाटर में से पास करवा देंगे। अगर हमारा लाइम वाटर है जो वो मिल्की बन जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो CO2 गैस रिलीज कर रहा है। क्या होता है लाइम वाटर, CaOH को हाँ, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें से अगर वो पास करेंगे तो क्या होगा, CaCO3 अगर मिल्की वे बन गया, साथ में H2O निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कार्बोनेट है वो प्रेजेंट है उसके अंदर, रिएक्शन के अंदर, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, अगर हमने ज्यादा CO2 पास कर दी उसमें से तो मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है और उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है वापस से उस मेटल का।
बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, हमारे एसिड रिएक्ट करते हैं, सिर्फ बेस हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जब एसिड और बेस की रिएक्शन हम एक दूसरे से करवाते हैं, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है, और साथ में क्या रिलीज करता है, H2O रिलीज करता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी एसिड हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद ए बेस, किसी भी एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। न्यूट्रल का मतलब है ये कोई भी एसिड है, उसमें एक बेस ऐड कर देंगे तो वो चीज न्यूट्रल बन जाएगी, ना वो एसिड रहेगी ना बेस रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा, मतलब उसकी पीएच 7 आ जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी वो रिएक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो साल्ट बनता है वो एसिडिक बनेगा या फिर बेसिक बनेगा, इससे हम कैसे पता लगाएंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, वीक बेस ले रहे हैं, तो हमारा जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट बनेगा। अगर हम वीक एसिड ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो हमारा क्या होता है, बेसिक साल्ट बनता है। अगर हम दोनों चीज स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं या फिर दोनों चीज वीक ले रहे हैं तो हमारा जो साल्ट है वो न्यूट्रल बनेगा। तो साल्ट किसने, नॉर्मल 3 टाइप्स के हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। जो रिएक्टेंट में जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी साल्ट उसी का बनेगा। कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की है, कंसंट्रेशन ज्यादा, तो क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा। अगर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। अगर दोनों एसिड और बेस की कंसंट्रेशन कम है या फिर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल साल्ट बन जाएगा। ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटल का कोई भी ऑक्साइड हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है, और साथ में हमारी H2O गैस रिलीज करती है। जो मेटलिक ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं नेचर्स में। तो सेम हो गया, एसिड को हम किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी पढ़ा था कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है। सेम इसमें होगा मेटलिक ऑक्साइड। हमारे मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। मेटलिक ऑक्साइड होते क्या है, मेटल के साथ जब कोई भी ऑक्सीजन ऐड करता है तो क्या बनता है, एक मेटल का ऑक्साइड बन जाता है, जैसे CaO MgO, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स हैं। मेटलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में H2O गैस रिलीज हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड हमारा साल्ट बन जाएगा और साथ में H2O गैस रिलीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। अब हमने क्या लिए थे, मेटलिक ऑक्साइड लिए थे जो बेसिक नेचर में थे। अब हम क्या लेंगे, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, उनका एसिडिक नेचर होता है। जब हम एसिडिक को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, साल्ट की फॉर्मेशन होती थी और साथ में H2O गैस रिलीज करती थी। सेम इस रिएक्शन में होगा, जब कोई भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, मतलब जो एसिड है, जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारी साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में हमारी H2O गैस है जो वो रिलीज हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में H2O गैस रिलीज हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, हमारा एक साल्ट है। अब नॉर्मल हमने क्या क्या पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ एसिड की हमने क्या क्या रिएक्शन पढ़ी हैं। ये एक ओवरव्यू है, हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स की, कि हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या क्या बनेगा। फिर उसके बाद आपको कोई भी एग्जांपल दे तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। देखो फर्स्ट क्या है, एसिड की जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है। साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है। जब एसिड की मेटल के साथ, जब हम जो एसिड बेस है उसमें हम आपस में किसी भी कार्बोनेट मेटल या आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हर एक में साल्ट की तो फॉर्मेशन होते ही होती है। मेन चीज क्या है कि साथ में रिलीज क्या हो रही है, हमें वो लर्न करना है। साल्ट की फॉर्मेशन तो सब में होती है,
साल्ट की फॉर्मेशन तो जब भी आपसे कोई रिएक्शन एग्जाम्पल पूछे तो आप सबसे पहले साल्ट तो बना दो, उसके बाद देखना है कि रिलीज क्या क्या होता है उसके अंदर से। उसके बाद है एसिड, और जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब एसिड की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट के साथ किसका होगा, हाइड्रोजन और कार्बन है तो इसमें H2 गैस भी निकलेगी और CO2 गैस भी निकलेगी। अब था मेटल ऑक्साइड, साथ में मान लो एसिड हमने HCl ले लिया, तो क्या ले लिया, मेटल ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करेंगे तो HCl ले रहे हैं, यहाँ पे O है तो किसकी, हाइड्रोजन सॉरी वाटर की रिलीज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है एसिड के जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो साल्ट के साथ वाटर रिलीज होता है। देखो वाटर तो मोस्टली तीन है, जो मेटल का ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, बेस, इनमें तो वाटर तो सब में रिलीज होता है। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है वहां पर कार्बन आ रहा है तो CO2 साथ में रिलीज होगा। जैसे मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सेम है कि भाई उसमें CO2 और H2O साथ में रिलीज होगा। ओनली मेटल को हम ले रहे हैं तो हमारा H2 रिलीज होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, रिएक्शंस हैं एसिड की भी, इनके साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो इनकी हमें फॉर्मेशन होगी और ये साथ में हमारा रिलीज होगा। अगर आपको कोई एग्जांपल दें तो इनकी हेल्प से उन एग्जांपल को निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा, हमने पहले पढ़ा था एसिड की रिएक्शंस, अब हम पढ़ेंगे हमारी बेस की रिएक्शंस। अब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, साल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में H2 गैस रिलीज होती है। अब हमने पढ़ा था कि जब बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, इसलिए उनको वो रिप्लेस करके खुद ऐड नहीं हो पाते, इसलिए इनकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं। उसके बाद जब हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट के साथ किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, H2O की। और बेस के साथ अगर हम कोई भी नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो H2O। बेस का बिल्कुल इजी है, एसिड या फिर मेटल ऑक्साइड का लेंगे तो साथ में वाटर रिलीज होगा, अगर सिंपल हम मेटल ले रहे हैं तो H2 गैस रिलीज होगी। अब थे इनके अंदर, ये हमने पढ़े थे डिफरेंस थे रिएक्शंस के, आपस में भी रिएक्शन एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इनमें ये डिफरेंस होता है, ये अलग चीजें बनती हैं। अब है सिमिलरिटीज, क्या क्या होती हैं इन रिएक्शंस की। ऑल एसिड हैव H पॉजिटिव आयन, कॉमन होते हैं सब एसिड में, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज। जो हमारे सारे बेस थे वो OH आयन रिलीज करेंगे, क्योंकि वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये इनकी क्या है, सिमिलरिटीज हैं ऑल एसिड्स की या बेस की। इसके बाद नेक्स्ट है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब वाटर सॉल्यूशन के अंदर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है वाटर की प्रेजेंस में। H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट, ये अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए किसमें ये हाइड्रोनियम आयन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन हमारा स्टेबल नहीं होता है। जैसे H पॉजिटिव एसिड लिया हमने, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयन की वो फॉर्मेशन होगा। एसिड लो एग्जांपल HCl लिया हमने, क्या होता है यहाँ पे देखो क्या बनेगा, HCl है, HCl क्या होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, H3O पॉजिटिव, H1 2 3 H3 है, साथ में क्या है ये O पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव साथ में ऐड हो जाएगा। ये हमारी होती है जब हम वाटर सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। अब है बेस की रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाएगा और साथ में Na पॉजिटिव बन जाएगा। जो बेस हैं सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, इसलिए हम उनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। While diluting acids, it recommended that the acid should be added to water and not water to acid. क्या होता है, ये रिकमेंड किया जाता है जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या आगे आप 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में आगे आप फर्दर एक्सपेरिमेंट करोगे, जब लेबोरेटरी का काम करोगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमें एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, कि हमें पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए, ना कि वाटर के अंदर। मतलब पहले पानी लो फिर उसके अंदर एसिड डालो, ऐसे नहीं कि भाई हमने एसिड ले लिया फिर उसके अंदर पानी डाल लिया, ये गलत है। क्योंकि क्या होता है,
जो ये एसिड बेस की जो रिएक्शंस होती है वो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है, ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए हमेशा पहले पानी लेना चाहिए, पानी के अंदर हमें क्या है, एसिड को डिसोल्व करना चाहिए। ओके अब नेक्स्ट है हमारा अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस। अरेनियस ने थ्योरी दी थी एसिड बेस की। उसने क्या बताया था इस थ्योरी के अंदर, इसने दो में डिवाइड कर दिया था अरेनियस ने, अरेनियस एसिड बनते हैं और अरेनियस बेस बनता है। अरेनियस एसिड क्या होते हैं, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोशिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन। जब हम कोई भी हमारा एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उसको हम वाटर के अंदर डिसोशिएट करते हैं, अगर वो हमें H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन देता है तो उसको बोलते हैं अरेनियस एसिड। अगर व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, अगर वो हमें OH नेगेटिव आयन देता है तो उसको बोलते हैं अरेनियस बेस। एग्जाम्पल क्या लिए थे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड को HSO4 नेगेटिव H2 पॉजिटिव। नाइट्रिक एसिड में भी ऐसे H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो इनको क्या बोलेंगे, अरेनियस एसिड बोलेंगे। अरेनियस बेस के एग्जांपल क्या लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्प्लिट करो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, जब हम इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे। पोटेशियम का Ca पॉजिटिव OH ट्वाइस ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस है। नेक्स्ट था ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। अब उसके बाद ब्रोंस्टेड ने भी, लोरी ने भी अपनी एक थ्योरी दी थी। उसने क्या बताया था, उसने बताया था जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं, डोनर आयन होते हैं। वो उनके अंदर अपने, वो ज्यादा उनके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं एटम्स आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या होते हैं, वो अपने आयंस को डोनेट करते हैं, इसलिए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उन जो डोनेट करते हैं उनको क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड एसिड बोलेंगे। अगर आप H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड बेस बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर कमी है इसलिए H पॉजिटिव आयन लेंगे। अगर कोई देता है तो उसको एसिड बोलेंगे, ब्रोंस्टेड एसिड। अगर कोई एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव आयन को तो उसको बोलेंगे ब्रोंस्टेड बेस। एग्जाम्पल लिया था HCl प्लस NH3, अमोनिया ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसमें जो HCl है वो ब्रोंस्टेड एसिड है, क्योंकि जो HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव क्या उसका कंजुगेट एसिड है। जो HCl में जो Cl है वो क्या है, कंजुगेट एसिड है। और NH3 क्या है, हमारा ब्रोंस्टेड बेस है, क्योंकि इसने यहाँ से क्या लिया है, अपना H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया है। और क्या है, NH4 पॉजिटिव क्या बन गया, हमारा कंजुगेट एसिड बन गया। ठीक है, साथ में जो बन रहा है वो उसका कंजुगेट बन जाएगा, और जो जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमें ब्रोंस्टेड एसिड और बेस बताते हैं, और प्रोडक्ट में जो साथ में बनेगा वो क्या होते हैं, उनके कंजुगेट होते हैं। तो ये क्या थी हमारी ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, कि मतलब अगर कोई चीज अगर H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रही है तो वो ब्रोंस्टेड एसिड होगी, और उसके साथ जो उसकी फॉर्मेशन होगी वो उसका कंजुगेट बन जाएगा। अगर कोई चीज एक्सेप्ट कर रही है H पॉजिटिव आयन को तो क्या ब्रोंस्टेड बेस है, और उसके साथ जो बनता है ब्रोंस्टेड बेस से वो क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा, उसका सॉरी बेस बन जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। हम देखेंगे एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। हम किसी की कैसे मेजर करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से मेजर करते हैं कि वो कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, कितना कंसंट्रेटेड एसिड है या फिर वो बेस है, उसकी पीएच कितनी है, वो हम किससे यूज करते हैं, किससे मेजर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से मेजर करते हैं। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। ये अलग अलग शो करता है अलग अलग कंसंट्रेशन पे, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की अलग अलग पे अलग अलग कलर शो करता है। उस कलर से फिर हम बता सकते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसकी जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ, 0 से 14 वेरी करती है। वो 0 से 14 में वो बताता है कि वो जो हमारा एलिमेंट है जो फिर कंपाउंड है वो कितना एसिडिक है या फिर कितनी एल्काइनिटी है। एल्काइनिटी क्या होता है, उसकी कितनी बेस है उसके अंदर। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच कितनी होगी, 7। पीएच होती क्या हमारी, माइनस ऑफ log 10 इंटू H पॉजिटिव, मतलब log 10 और यहाँ पे H पॉजिटिव की जितनी हमारी वैल्यू है वहाँ पुट करके हम क्या है पीएच निकाल सकते हैं उस एलिमेंट की।
अगर प्योर वाटर है तो उसकी पीएच कितनी होती है 7। अगर पीएच है हमारी लेस देन 7 तो सॉल्यूशन क्या है एसिडिक है। अगर पीएच हमारी 7 से ज्यादा है तो क्या है बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो अलग अलग से मिलके बना होता है। ये अलग अलग जो पीएच पे अलग अलग कंसंट्रेशन पे एच पॉजिटिव के आयंस पे अलग अलग कलर शो करता है। और इसकी पीएच कहाँ से कहाँ वेरी करती है 0 से 14 वेरी करती है। अगर 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक है, 7 पे न्यूट्रल और 7 से 14 है तो क्या है बेस है हमारा। अब हमारा है इम्पोर्टेंस क्या होती है पीएच की एवरीडे लाइफ में। तो सबसे पहले क्या है जो पीएच है हमारी वो प्लांट्स और एनिमल्स की सेंसिटिविटी की कितनी होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच, बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्रिटिकल लाइफ प्रोसेस सच एज जिनके डाइजेशन ऑफ फूड, फंक्शंस ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स हैपन एट सर्टेन पीएच वैल्यू पे। उनके हार्मोन्स एंजाइम्स फंक्शंस ये फूड और फंक्शन प्रोसेस हमारी उनकी जो लाइफ है लाइफ प्रोसेस पीएच के अकॉर्डिंग ही वेरी करती है। सेकंड है पीएच ऑफ ए सोयल की एक पीएच है जो हमारी सोयल है, एक जो ग्रोथ वाली जो सोयल है जहाँ पे हमारी सोयल बहुत अच्छी होती है वहाँ पे फसल बहुत अच्छी हो सकती है, उसकी पीएच कितनी होती है। द पीएच ऑफ सोयल ऑप्टिमल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए जो सोयल ऑप्टिमल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 6.5 to 7। अगर किसी भी सोयल की पीएच 6.5 से 7 है तो क्या है प्रॉपर ग्रोथ के लिए सही है हमारी सोयल। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कितनी होनी चाहिए। स्पेसिफिक प्रोसेस डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो एक फिक्स पीएच है वो कितनी होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन्स एट ए स्पेसिफिक पीएच पे वेरी करती है। और हमारी जो स्टमक है उसकी पीएच 1.5 से 4 के बीच में होनी चाहिए। एसिडिक में होनी चाहिए 1.5 से 4 के बीच में वेरी करेगी तो उसकी पीएच क्या है डाइजेशन के लिए वो पीएच हमारी सही है। नेक्स्ट है टूथ डिके, हमारे जो दांत हैं उन दांत की जो पीएच है वो कितनी होती है। बोलते हैं ना कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है या फिर जो हमारी दांत है वो खराब हो जाती है टूथ डिके। तो उसके लिए टूथ डिके हैपन्स क्यों होता है व्हेन द टीथ आर एक्सपोज टू एन एसिडिक इन्वायरमेंट। अगर हमारी जो पीएच है 5.5 ऐसे नीचे चली जाती है तो हमारे जो दांत हैं वो खराब हो जाते हैं, उनके अंदर सेंसिटिविटी आ जाती है, डिके हो जाता है टूथ का। तो इसलिए आपको बोलते हैं ना ऐड भी आती है कि क्या आपकी पेप्सोडेंट में नमक है, तो इसीलिए है कि हमारे जो एसिडिटी ना हो दांतों के अंदर डिके ना हो, तो इसलिए हमारी पेस्ट के अंदर है वो हम बेस डालते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एसिडिक सब्सटेंस आर यूज्ड बाय एनिमल एंड प्लांट्स टू सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होता है जैसे हमारी मधुमक्खी वगैरह है, हनी बी वगैरह है, तो ये क्या है अपने खुद की बचाव के लिए भी, जैसे अगर आपको मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो आप एसिड रिलीज करती है ना वो अपने डिफेंस के लिए कि भी दूसरे लोग उनसे डरे। अगर वो काटने पर एसिड नहीं रिलीज करती तो हम उनसे हनी बी वगैरह से नहीं डरते, हम आराम से उनके छत्ते से हनी ले सकते थे। लेकिन क्या वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी किसका यूज करती हैं, एक जो हाईली सब्सटेंस है एसिडिक है उसको सीक्रेट है उसको रिलीज करती हैं। अगर हम उसको टच करते हैं फिर छेड़ते हैं जानबूझ के उनको डिस्टर्ब करते हैं तो अपने बचाव के लिए सेल्फ बचाव के लिए वो क्या है पीएच का यूज करती हैं। ओके नेक्स्ट है टॉपिक हमारा अब साल्ट। इससे पहले हमने एसिड बेस की आपस में रिएक्शन पढ़ ली, उसके बाद हमने उनकी पीएच पढ़ ली कि डेली लाइफ में एसिड बेस की पीएच कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। अब है हमारा साल्ट क्या होते हैं। साल्ट किसकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ए साल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ एसिड, एसिड के एनायन एंड कैटायन ऑफ ए बेस, बेस के कैटायन से बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल KCl K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaNO3 CSO4। साल्ट्स आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था जब हम एसिड बेस की रिएक्शन कर रहे थे कि एसिड और बेस को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारी न्यूट्रलाइजेशन की वो प्रोसेस होती है, रिएक्शन होती है। तो साल्ट कहाँ से बनते हैं जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की फॉर्मेशन होती है। अब है कॉमन साल्ट क्या होता है। कॉमन साल्ट है जो हम नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं उस साल्ट को बोलते हैं हम कॉमन साल्ट।
कॉमन साल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने देखा था कई बार स्ट्रॉन्ग एसिड भी बेस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो वहाँ पे जो साल्ट की फॉर्मेशन होती है वो एसिडिक नेचर में हो सकती है, बेसिक नेचर में हो सकती है। तो डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए जिस साल्ट का हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वो कॉमन साल्ट होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। वो टेस्ट के लिए हम जो हमारी कुकिंग में यूज़ करते हैं या फिर हमारी कोई भी जो खाने की चीज़ है उसको टेस्ट देने के लिए जो यूज़ किया जाता है, और फिर और भी फर्दर चीज़ों पे है जो हम कॉमन साल्ट को यूज़ करते हैं। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड है उसको हम रेफर किससे करते हैं, कॉमन साल्ट के लिए रेफर करते हैं, बिकॉज इट यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड। कुकिंग में हम पूरे वर्ल्ड में इसको यूज करते हैं। अब है फैमिली ऑफ साल्ट, साल्ट्स हैविंग द सेम कैटायन और एनायन बिलोंग द NaCl, KCl, लिथियम क्लोराइड, इन सारे क्या हैं, ये फैमिली हैं। इनको किनको जो साथ में जो हमारी फर्स्ट अल्कली मेटल्स हैं, जो हमारी फर्स्ट ग्रुप है हमारा, उन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब है पीएच कितनी होती है साल्ट की। ए साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस विल बी न्यूट्रल इन नेचर। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी क्या होगी, न्यूट्रल होगा नेचर पीएच का, 7 या थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। अगर हमारा साल्ट वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग विल बी बेसिक। अगर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारी पीएच क्या होगी, लेस देन 7 होगी, तो क्या हमारा बन जाएगा, वो एसिडिक बन जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो हमारा एसिडिक नेचर में हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगी पीएच। ठीक है, अगर जितना भी, जैसे हमारा क्या था इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिक था तो साल्ट बेसिक बन जाएगा। जो रिएक्टेंट में जो जितना ही हम स्ट्रॉन्ग लेंगे ना, कोई भी एसिड या फिर बेस, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, स्ट्रेंथ, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पीएच बनेगी। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच जो साल्ट की बनेगी वो एसिडिक बनेगी। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो पीएच होगी हमारी साल्ट की वो क्या होगी, बेसिक होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट से जो केमिकल्स बनते हैं, या फिर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, वो देखेंगे हम। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक कॉमन साल्ट है। इसका फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला NaCl। द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ आवर मील इज सोडियम क्लोराइड। फंडामेंटल एलिमेंट है ये, क्योंकि हमारे खाने में कुकिंग में यूज होता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है कि फंडामेंटल एलिमेंट बोला है। इसको हम अलग अलग फूड में यूज़ करते हैं, किसके लिए, फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या फिर हमारी चीज़ों को प्रिजर्व बचाए रखने के लिए भी साल्ट को हम यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक वाइट क्रिस्टल की फॉर्म होता है। नमक को देखना आप, हर एक नमक का जो दाना होता है ना वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ऐसे छोटा छोटा सा सॉलिड की फॉर्म में। तो कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है। इसको हम अल्कोहल है, जो शराब है, अल्कोहल है, उसके अंदर डिसोल्व नहीं कर सकते, उसके अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। द कॉमन साल्ट इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल सोडियम कंपाउंड। जितने भी सोडियम के कंपाउंड बनते हैं उसके बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, स्टार्टिंग प्रिपरेशन होती है, वो कॉमन साल्ट से ही होती है। एग्जाम्पल NaOH, Na2CO3, NaHCO3। प्योर NaCl इज नॉट हाइड्रोस्कोपिक, हाइड्रोस्कोपिक नहीं होता है प्योर NaCl। अब हमारा उसके बाद आएंगे इसके यूजेस, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम फूड आइटम्स में इसको यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, उनको जो हमारी फ्लेवर है उसको इनहेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट तो यूज़ ये है। सेकेंड यूज़ है बहुत सारे जो फूड आर्टिकल्स हैं, जैसे फिश है, मीट है, इसको बचाए रखने के लिए, ख़राब ना हो उसके लिए, प्रिजर्व रखने के लिए हम साल्ट का यूज़ करते हैं। और जो हमारे सोडियम के कंपाउंड बनते हैं उनको बनाने के लिए हम NaCl का यूज़ करते हैं। और साल्टिंग आउट ऑफ ए सोप, सोप को साल्टिंग आउट करने के लिए या फिर फ्रीजिंग कोई मिक्सचर बनाने के लिए हम NaCl का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपरेशन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हुआ, सोडियम मीन्स Na, हाइड्रो मीन्स H, ऑक्साइड मीन्स O, NaOH क्या हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। कॉमन नेम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा। लिटमस ऑन एक्शन ऑन लिटमस, अगर हम लिटमस को टेस्ट करते हैं इसके ऊपर तो कैसा होता है, जो टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो रेड लिटमस को ये ब्लू में चेंज करता है, ब्लू में चेंज कर रहा है तो ये क्या है, बेस है।
सोल्यूबिलिटी क्या होती है, हमने पढ़ा था जितनी भी हमारी एल्कली मेटल्स हैं वो सोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर। अब हमने प्रिपरेशन देखेंगे इसकी कैसी प्रिपरेशन करती हैं। इसको प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी आ सकता है कि ये प्रोसेस कैसे होती है। कैसे होती है प्रोसेस, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में किसकी, सोडियम क्लोराइड की, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। NaCl था, जब हम वाटर को ऐड करेंगे NaCl के अंदर और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होगी। हमने पहले ही पढ़ा था जितने भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं उनका फर्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, NaCl से बनते हैं। NaCl के अंदर हम वाटर ऐड करेंगे, उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब हम ट्रांसफर कराते हैं तो NaOH बन जाता है, साथ में क्लोराइड गैस निकलती है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हमारा डायग्राम है इसका। जब हम NaCl है, ये हमारा क्या था, हमने दो ले लिए, कैटायन और एनायन, कैथोड और एनोड हमने दो हमारे वो ले लिए। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, आयंस हैं आपस में रिवोल्व कर रहे हैं। जब हम NaCl डाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने H2O डाला तो क्या होगा, पॉजिटिव के पास NaCl क्या हमारा N पॉजिटिव Cl नेगेटिव में जुड़ जाएगा। ऐसे ही हमारा H2O है वो किस में हो जाएगा स्प्लिट, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो हमारा Cl है वो कैथोड पे जाके यहाँ पे पॉजिटिव पे ऐड हो जाएगा। जो हमारे नेगेटिव पे थे वो जो है पॉजिटिव वाले, क्या होता था, हमने पता था अपोजिट जो चार्ज हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। फिर उसके बाद क्या है, फिर NaOH हमारा बाहर निकल जाता है, साथ में Cl2 और साथ में क्या हमारा H2 गैस बाहर निकल जाती है। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये बाहर से दिखता कैसे है, वाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है, हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और हमने पता था कि जो हमारे जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो अल्कोहल के अंदर डिजोल्व नहीं करते, ये स्प्रिंगली डिजोल्व। स्प्रिंगली का मतलब है थोड़ा बहुत डिजोल्व करता है अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जो हमारा NaOH है जब हम किसी और के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। जब हम NaOH को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है हमारा और साथ में H2O गैस रिलीज हो जाती है। NaOH को अगर हम नॉर्मली वैसे स्प्लिट करते हैं तो Na पॉजिटिव मिलता है, OH नेगेटिव मिलता है। यूज कहाँ कहाँ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा का कहाँ का यूज करता है हम, इट इज यूज्ड इन रिएजेंट के तौर पे यूज करते हैं लेबोरेटरी में। जो PVC की पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो पाइप बनती है हमारी, PVC का पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसकी पाइप बनती है, वहाँ कास्टिक सोडा यूज किया जाता है। या बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में भी हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं हम, क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। क्या होता है, सॉलिड कलर का होता है और येलोइश वाइट होता है, बिल्कुल प्योर वाइट नहीं होता, येलो कलर इसके अंदर साथ में शो करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन की वजह से होता है वाइट येलोइश कलर शो, इसलिए इसका कलर क्या होता है, येलोइश वाइट कलर होता है। ब्लीचिंग पाउडर है, हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी स्मेल से। स्मेल किसकी वजह से आती है, क्लोरीन की वजह से उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, इसलिए हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। क्या होता है, वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लेक्ट लाइम होता है, रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, जो क्या होता है एक हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। और साथ में क्या होता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है क्या, स्लेक्ट लाइम है, स्लेक्ट लाइम लिया हमने CaOH2। जब हम Cl2 क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर मिलता है हमें। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। जो ब्लीचिंग पाउडर है हमारा, अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। जो ब्लीच है, ब्लीच का मतलब क्या होता है, मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। जब हम कलर को रिमूव करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्लीच। तो कलर को रिमूव करने के लिए जिस पाउडर को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जो किससे मिलके बनता है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो एटम्स है हमारे उससे मिलके बना है, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज एज ब्लीचिंग एजेंट के लिए भी यूज करते हैं। क्यों? इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। जो कलर निकालने के लिए जो ऑक्सीडेशन क्लोरीन की होती है वो क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होती है, इसलिए इसको ब्लीचिंग इफेक्ट जो बहुत इफेक्टिव होता है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर को? ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, वाटर को क्लीन करने के लिए, मास को रिमूव करने के लिए, और जो हमारे जितने भी वीड्स हैं उसको किल करने के लिए हम क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन हम पानी के अंदर भी डालते हैं कि पानी के अंदर जो हमारे पानी को प्योर करने के लिए, नॉर्मल जो आपका पानी आता है डेली सबके घर में यूज करते हैं हम पानी, जो हमारा पानी आता है नल से, उसके अंदर भी क्या होता है, हम क्लोरीन डालते हैं, किस लिए कि वो जो हमारा पानी है वो प्योर हो जाए। देखना अगर कभी ज्यादा क्लोरीन डाली हो ना पानी में तो पानी का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है, क्लोरीन ज्यादा डालने की वजह से, और उसमें से स्मेल भी आती है। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि क्लोरीन की अमाउंट कितनी डाली गई है। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर भी हम उसका यूज करते हैं। उसके अंदर अगर हमारा दाग धब्बा लग जाए टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल क्या होता है, कपड़े के ऊपर जब हम डिजाइन करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं कि हमारा अगर मान लो एक्स्ट्रा में वेस्ट में टेक्सटाइल कपड़े के ऊपर जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो अगर हमारा वो खराब हो जाए तो वहाँ उसको रिमूव करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर को हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, या फिर पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके जो हमारा कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, किसका किससे यूज हो जाता है, क्लोरो एल्कली जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी कास्टिक सोडा में, वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जो प्रोडक्ट बनता है क्लोरो एल्किल से वहाँ पर यूज होता है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सिंपली बाइकार्ब एटसेट्रा आर सम अदर नेम, ये बेकिंग सोडा के अलग अलग नाम हैं। अब हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, बेकिंग सोडा है हमें कैसे प्रिपेयर करता है, ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया का जब हम ब्राइन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोलवे प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या होगा, हमने पता था जितने भी हम पहले साल्ट बनाते हैं NaCl लिया हमने, साथ में हाइड्रोजन गैस, अमोनिया और CO2 को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, NaHCO3 की, और साथ में अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अब प्रॉपर्टीज क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट की, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो वाइट क्रिस्टल है, इट अपीयर्स एज फाइन पाउडर, बिल्कुल प्योर फाइन पाउडर की तरह हमें दिखाई देता है। इसका क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों की अगर रिएक्शन शो करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो जो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है वो एम्फोटेरिक रिएक्शन करता है, मतलब साथ में जो रिएक्टेंट है अगर वो एसिड है तो ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा, अगर जो साथ में रिएक्टेंट ले रहे हैं वो बेस है तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, दोनों की तरह रिएक्ट करता है, इसलिए इसे हमको बोलते हैं एम्फोटेरिक। ये वाटर में क्या है, स्प्रिंगली डिजोल्व होता है। सोडियम जो बाइकार्बोनेट है हमारा वो सोल्यूबल नहीं होता वाटर के अंदर। सोडियम कार्बोनेट है फॉर्म्ड बाय आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो किस में बदल जाता है, सोडियम ऑक्साइड में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, उसके बाद उसको हम फर्दर हीट करते हैं। जब Na2CO3 को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम का ऑक्साइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीहाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब हाइड्रेशन रिमूव करना, वाटर रिमूव करना किसी भी रिएक्शन में, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीहाइड्रेशन रिएक्शन। यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसको हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं, यूज एज एंटासिड। जब एंटासिड में इसको यूज करते हैं कि जब हमारी मधुमक्खी वगैरह काट जाती है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। टूथपेस्ट में यूज करते हैं, और क्लिनजिंग ऑर्नामेंट जो हमारे गहने वगैरह है उनको साफ करने के लिए भी बेकिंग पाउडर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाशिंग सोडा। क्या होता है वाशिंग सोडा, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम कैसे मैन्युफैक्चर कैसे बनाते हैं, जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तो हमें क्या मिलता है, सोले प्रोसेस से ये हमें मिलता है। क्या है, जब हम
हमें पता था NaCl को जब हम CO2 अमोनिया और H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो NaHCO3 NH4Cl मिलता है। जब हम NaCO3 को फर्दर हीट करवाएंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है और H2 गैस रिलीज करती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड होता है इस प्रोसेस से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसे ड्राई प्रोसेस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सोडा ऐश, इसको सोडा की ऐश भी बोलते हैं या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलेंगे। जो हमारा वॉशिंग सोडा है इज ऑब्टेन्ड बाय रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस, जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है उसको दोबारा से रिहाइड्रेट करते हैं। जैसे NaCO3 है हमारा सोडियम कार्बोनेट को दोबारा से हम वाटर डालते हैं इसके अंदर तो हमारे वॉशिंग सोडा की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब है यूजेस क्या है सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट क्लॉथ को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं। डिटर्जेंट्स जो हमारे केक एंड पाउडर के लिए भी हम यूज करते हैं, या फिर ग्लास और पेपर को बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। अब लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन से हीट करते हैं तो हमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है और किसका फॉर्मेशन हो जाती है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाती है। CaSO4 इंटू हाफ H2O को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। CaSO4 इंटू 2H2 क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O को जब हम 1:1 H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, CaSO4 इंटू 2H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है, बहुत एक हार्ड होता है, जिसको हम जैसे अगर हमारा नॉर्मल हमारा जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हम प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर किसी वजह से करते हैं कि भाई हिले डुले ना, वो हमारी जो बोन है वहाँ फिक्स रहे। तो ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। नॉर्मल जो हम चाकू वगैरह हमारा नाइफ वगैरह उससे इसको कट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कटर वगैरह की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल आपका प्लास्टर नॉर्मली वो कट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर है जो एसिड बेस साल्ट वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको कैसा लगा आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपको ये डाउट है, क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बना रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।